नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 52 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीटीसी डीडीपीएसबी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखिए इसमें जनजातियाँ हैं और उनके समुदाय में जो प्रथाएं प्रचलित हैं उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो टोटम और जंग टोपम प्रथा जो है ये हो जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, वर्दलऊ और पसदऊ ये कोटा जनजाति में पाई जाती है। सूखी दाह संस्कार और हरिदाह संस्कार ये टोडा जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, और बोंगा जो है ये मुंडा में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये बोंगा क्या होता है, ये माना जैसे होता है, जो सिद्धांत है हमारे धर्म का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति में एक ऐसी शक्ति होती है जिसको जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में व्यक्ति आता है तो वो शक्ति प्रभावित होती है। ठीक है, तो उसको बोंगा कहा गया है। तो ये मुंडा में केवल नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये दूसरी जनजातियों में पाई जाती है, इसलिए ये आप आंसर नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये किसका कथन है कि अमूर्त और अभौतिक प्रेतात्माओं के प्रति भय और श्रद्धा ही आदिम धर्म का मूल है। तो ये किसका कथन है, टायलर का। टायलर ने माना है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं जिनकी आत्मा शरीर से निकल जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो हमें परेशान भी करती है। कभी कभी स्वप्न में भी वो लोग आते हैं। ठीक है, तो स्वप्न में आने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, वो हमको निर्देशित करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जैसे मान लो हमने कुछ ऐसा काम किया कि हमारे पूर्वज नाराज़ हो गए, आत्माएं नाराज़ हो गई, तो हमारे स्वप्न में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे हम बहुत भयभीत हो जाएं। ठीक है, जैसे हमारे ऊपर आग बरस रही हो या फिर हम पानी में डूब रहे हैं, इस तरह से चीज़ें होती है। तो इन्होंने बोला कि प्रेतात्मा जो होती है वो व्यक्ति को प्रभावित करके ऐसे स्वप्न दिखाती है। तो उन्होंने कहा है कि प्रेतात्माओं के प्रति भय और श्रद्धा ही क्या है, आदिम धर्म का मूल है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का उदाहरण नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए पहले नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना ना हो। ठीक है, तो देखिए ओक्का ये संयुक्त परिवार का उदाहरण है। ठीक है, दक्षिण भारत में नोकपाते ये भी पाया जाता है। ठीक है, इल्लम ये भी पाया जाता है, लेकिन तावछी जो है ये संयुक्त परिवार का उदाहरण नहीं है। ये जो है ये छोटा परिवार होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एकल परिवार होता है, वैसे ही जब संयुक्त परिवार छोटी छोटी इकाइयों में बढ़ जाता है तो उसको हम तावछी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसने धर्म को परिभाषित किया है, धर्म शब्द को किसने परिभाषित किया है, तो आप आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि धर्म की बात तो बहुत लोगों ने की कि धर्म है क्या, लेकिन धर्म शब्द की बात जो है कि धर्म शब्द को कैसे परिभाषित करना, ये दुर्खीम ने किया है। ठीक है, इन्होंने धर्म को समाज में एकता लाने वाले तत्व के रूप में देखा, और सबसे बड़ी बात धर्म को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी इन्होंने ही पहली बार देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि धर्म को सबसे पहले वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में किसने देखा, तो भी दुर्खीम हो जाएंगे। ठीक है, धर्म को एक तथ्य किसने माना, दुर्खीम हो जाएंगे उसमें भी। फिर धर्म शब्द को किसने परिभाषित किया, तो भी उसमें दुर्खीम हो जाएंगे। और यदि पूछता है धर्म में रहस्यवाद को किसने अस्वीकार किया, तो भी दुर्खीम हो जाएंगे। ठीक है, धर्म को एकता लाने वाले तत्व के रूप में किसने देखा, तो भी दुर्खीम। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस आपके इसमें तैयार हो गए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, किसका कथन है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, तो टायलर। ठीक है, टायलर ने कहा है कि धर्म जो है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसमें मानते हैं कि वो आध्यात्मिक शक्ति ही पूरे विश्व को चलाती है, वही धर्म है। ये टायलर की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार को मातृशतात्मक व पितृशतात्मक परिवार में वर्गीकृत करती है। ठीक है, यानी मातृशतात्मक और पितृशतात्मक परिवार को हम कैसे देखेंगे कि कहाँ पे मातृशतात्मक होगा, कहाँ पे पितृशतात्मक होगा, कौन से वो आधार हैं जिसके आधार पर मातृशतात्मक और पितृशतात्मक में सत्ता को बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं और सभी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आते हैं, सरल से जटिल सभी प्रकार के। तो हर प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, कठिन भी मिलेगा, सरल भी मिलेगा, कन्फ्यूजन वाले। ये देखिए कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं, क्योंकि पति या पत्नी का आवास, यानी जो पति है शादी करके पत्नी के यहाँ जाएगा या फिर पत्नी शादी करके पति के यहाँ आएगी, इसके आधार पर तो बच्चे ज़्यादातर यही लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। लैंगिक श्रम विभाजन, यानी जहाँ पे पत्नी घर का बाहर का काम करती है वहाँ पे मातृशतात्मक, और जहाँ पे पति बाहर का काम करता है वो पितृशतात्मक, ऐसा है क्या, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही पूर्वज के वंशज
तो ये भी नहीं है, पूर्वज से इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि इसमें स्त्री तथा पुरुष की विभिन्न शक्तियाँ, कहाँ पे स्त्री को ज़्यादा शक्ति मिली है, कहाँ पे पुरुष को ज़्यादा शक्ति मिली है, इसी के आधार पर मातृशतात्मक व पितृशतात्मक परिवार में वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। मातृशतात्मक में स्त्री को ज़्यादा शक्ति मिली है और पितृशतात्मक में पुरुष को ज़्यादा शक्ति मिली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने परिवार को समाज की इकाई कोशिका माना है? तो किसने माना? ऑगस्ट कॉम्टे ने, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्टे ने माना है कि परिवार ही क्या है? समाज की इकाई कोशिका है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेरी अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ाई मानवता में छिपी अशुद्धता की लड़ाई है। ये किसने कहा है? तो ये M.K. गांधी ने कहा है, ठीक है। इन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया था उसी में इन्होंने ये कोटेशन बताया हुआ है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो किसने कहा था? जगजीवन राम ने कहा था। बाद में उनको महात्मा की उपाधि टैगोर के द्वारा मिली, ठीक है। तो इसमें आपके 2 आंसर तैयार हो गए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर्वप्रथम सत्याग्रही कौन था? यानी सबसे पहले कौन सा व्यक्ति था जिसने सत्याग्रह किया था? तो कौन था वो? विनोबा भावे। इसमें बच्चे कंफ्यूज होकर गांधी लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले सत्याग्रह जो है वो विनोबा भावे ने किया था शुरू। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।